Very good morning to all of you, my dear students. How are you? Again, we are welcoming you in our online पाठशाला. और अगर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जैसे हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशन मोशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है. ओके और पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब कभी वेरिएबल पैरामीटर होते हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, फोर्स है, वेरिएबल है. जैसे वेरिएबल फोर्स है, वर्क डन फाइंड करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ओके इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, पोटेंशियल फाइंड करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है, पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा नीट स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं. तो सबसे पहले आप ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट एक एक कवर कर लो. जो मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक एक कॉन्सेप्ट अगर आप कवर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो पूरे फिजिक्स में आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आएगी. और यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वही कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, केवल वही कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ जो फिजिक्स में यूज़ होंगे इन फ्यूचर. ओके केवल वही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे. तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं. ओके पहले हम डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं, उसके बाद में उसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर हम उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे. इस तरीके से हम ये पूरा लेक्चर कवर करेंगे. लेक्चर 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, तो आपको आगे के अगर डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करना है तो आगे के पूरे लेक्चर ध्यान से समझना रहेंगे, तभी आपका बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा और फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली. ओके तो एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है. हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, अगर हमको डिफरेंशिएशन को समझना है तो हम कैसे समझेंगे. ओके अगर हमको डिफरेंशिएशन को समझना है तो हम कैसे समझेंगे. हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की. डिफरेंशिएशन ओके डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग अगर हम देखें, इसका मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ओके डिफरेंशिएशन का, जैसे इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, ऐड करना, ऐसे इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना, छोटे छोटे पार्ट में डिफरेंस फाइंड करना. अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है, जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई एक्स का कोई फंक्शन है, और अगर हम उस फंक्शन को कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हैं, मान लेते हैं ये उसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं x पर और इसकी वैल्यू y पर हम मान लेते हैं कि y1 है, इसकी वैल्यू y पर हमने माना कि ये वैल्यू y1 है, इसी वैल्यू x1 पर. ओके सेम एज इट इज़ अगर हमने x में इंक्रीमेंट किया, इसमें लिखा x1 प्लस डेल्टा x, जिसको हम x2 लिख देंगे. ओके तो y में भी इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर हमने अगर x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, ध्यान से समझना, आपको यहीं से डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं. तो y का वैल्यू हमको मिला y1, y2 मान लेते हैं, ये x2 पर y2, ये हमने मान लिया इट इज़ इक्वल टू x2. तो एट x1 y का वैल्यू क्या है, y1, जिसको हमने लिखा f ऑफ x. ओके और एट x2 का मतलब क्या है, x2 का मतलब है x1 प्लस या x प्लस, यहाँ पर x था और यहाँ पर x प्लस, तो x2 का मतलब हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x या x1 प्लस डेल्टा x. ओके तो y2 हमको मिलता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x. ओके यहाँ पर y1 y2 का, तो ये जो चेंज आया, चेंज इन y, ये जो y में चेंज आया डेल्टा y, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे y2 माइनस y1. ये जो डेल्टा x को अगर हम लिखना चाहें, डेल्टा y को हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे y2 माइनस y1. तो डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x. ओके इस x1 को x लिखा है, उसमें इंक्रीमेंट डेल्टा x माइनस
y1 का वैल्यू कितना है x, f ऑफ x, तो ये डेल्टा y मिला। और अगर हम फाइंड करते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसको हम क्या लिखेंगे? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू change in x, change in x, change in y with respect to change in x। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x हमको क्या मिला? हमको मिला f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये हमको मिला क्या? डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये हमने देखा। ओके, अगर यहाँ पर चेंज इन x बहुत छोटा है तो उसको लिखने का तरीका क्या? डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ये जीरो नहीं है, ये टेंड्स टू जीरो है, मतलब कि बहुत कम हमने उसमें इंक्रीमेंट किया। इट इज टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट उसमें किया। ओके, तो हम इस डेल्टा y बाई डेल्टा x को कैसे लिखेंगे? ये रिप्रेजेंट, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन का तरीका। हम लिखेंगे dy बाई dx, लिखेंगे dy बाई dx, और इस डेल्टा y बाई डेल्टा x में x टेंड्स टू, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो है। दिस इज मेथड टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन। हाउ टू represent differentiation mathematically? Okay, delta y by delta x when delta x tends to 0, it is the dy by dx. So from here we can define differentiation. How we can define differentiation? It is change in y, it is change in y with respect to very small change in x. Okay, कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं what is meaning of definition of differentiation. Definition of differentiation. How we can define differentiation? कैसे define करेंगे? Okay, so it is change in y with very small change in x. Okay, change in y with very small change in x, it is called differentiation. तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट, ऐसे लिमिट, ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर डेल्टा x जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो है। इसको लिखेंगे हम डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू पुट कर सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में लिमिट सॉल्व करने का तरीका भी हमको याद होना चाहिए, पर उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो फार्मूला मिला है, इट इज़ द फार्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन। सारा जो कुछ डिराइव होता है वो इसी की हेल्प से डिराइव होता है, इसी की हेल्प से डिराइव होता है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट हमने देखे, है ना। डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन हमने देखा और किस तरीके से डिफरेंशिएशन हमको फाइंड करना है वो अब हम देखने वाले हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत इजीली हम समझ जाएंगे। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, होगा ना ये। अब हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज़ करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो इन f ऑफ x प्लस डेल्टा x, मतलब x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। हमको मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इन डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स लेकर कॉमन लेकर कैंसिल करें तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, और इसमें हमको पुट करना है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब ये डेल्टा एक्स तो 0 हो गया, बचा क्या 2x। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन फाइंड किया एक्स स्क्वायर का, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 2x इज इक्वल टू 2x। तो इस तरीके से हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x फाइंड कर सकते हैं। सेम एज इट इज सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर n आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था 2 आगे गया, यहाँ पर 2 में -1 होगा, तो अगर एक्स रेज़ टू पावर n होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर n - 1 पावर में एक कम कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n। ये फार्मूला हमको, इसे हम डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, उसके लिए आपको बाइनोमियल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम का, और उसके लिए आपको मेरा लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम के लिए। तो यहाँ पर अगर हमको डिफरेंशिएशन हमने लिखा f ऑफ x इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n, इसका डिफरेंशिएशन हमको फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इन f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। बड़ा सिंपल है, अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम पता हो तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, इसे हम फाइंड करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर n। ओके, अगर हम इसे यहाँ पुट करते तो हमको मिलेगा x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर n माइनस एक्स रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये हमको मिला। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि अगर हमने इस x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर n को x रेज़ टू पावर n से डिवाइड किया और x रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई किया, ओके, एक्स रेज़ टू पावर n से डिवाइड किया, एक्स रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसे एक्स रेज़ टू पावर n जिसे मल्टीप्लाई किया था तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो इसको बाहर ही रहने दो। एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर इसमें से एक्स रेज़ टू पावर n कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्स रेज़ टू पावर n बाहर बचेगा, यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और इसका टोटल पावर हम n लिख सकते हैं। तो इस x प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या था हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर n, और उसी को हमने ऐसा लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर n 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज़ टू पावर n। अगर हम सेपरेट करें तो लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा यहाँ तक हमको समझ में आया, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमको dy बाई डी एक्स, यहाँ पर कन्फ्यूज़न न हो इसलिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिला क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये पुट करेंगे इसका वैल्यू एक्स रेज़ टू पावर n इन द ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज़ टू पावर n, 1 प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज़ टू पावर n माइनस एक्स रेज़ टू पावर n, ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हमको समझ में आया। अब हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ओके, ये बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर देखिए। 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज़ टू पावर
n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस n डेल्टा x बाई एक्स, ये n आगे आ जाता है। इफ़ दिस डेल्टा x बाई एक्स इज़ वेरी लेस देन 1, तो वो तो पता है हमको, बहुत टेंड्स टू 0 तो 1 से तो छोटा ही होगा ना, तो इसको n को आगे ले आए, तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमको मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमको जगह कम पड़ने वाली है, तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने इतना कॉपी किया, ओके, कंट्रोल सी, नेक्स्ट पेज, कंट्रोल वी, ये हमारे पास में आया, ओके। और हमको ये वाला रिलेशन भी याद रखना है, तो कंट्रोल सी, नेक्स्ट पेज, कंट्रोल वी, तो ये वाला रिलेशन भी हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स मिला लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसमें पुट करेंगे। तो अच्छा, हमने लिखा एक्स रेज़ टू पावर n एज इट इज़, इसको लिख दिया 1 प्लस n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस एक्स रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ओके। आगे देखते हैं डी वाई बाई, हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न आए, पर ये डेरिवेशन फिज़िक्स में आपको कोई नहीं बताएगा, फिज़िक्स में आपको डेरिवेशन कोई नहीं बताएगा, इसलिए ये सारे समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर एडवांस की बात कर रहे हैं, अगर आप अच्छी रैंक की बात कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो एक्स रेज़ टू पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर n प्लस n, यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 डेल्टा एक्स एज इट इज़ माइनस एक्स रेज़ टू पावर n एज इट इज़ डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आने वाला है, इससे ये कैंसिल और डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। हमको क्या मिला, अब डेल्टा एक्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो n एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो हमको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n क्या मिला, n एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आप डिराइव कर सकते हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट एक्स रेज़ टू पावर n एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, जिसे आपके पास में एक्स रेज़ टू पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 5 एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 विच इज़ 5 एक्स रेज़ टू पावर 4, 5 एक्स रेज़ टू पावर 4। अगर हमको लिखना है कुछ एग्जाम्पल, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझो। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है रूट एक्स का, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, रूट एक्स को एक्स रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1/2 आगे एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि एक को सब्ट्रैक्ट करना ना, तो 1/2 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2 आया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 रूट एक्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको पता चला, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हमेशा हम यूज़ करते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको याद रख लेना है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। और कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर हमको एक्स रेज़ टू पावर 1/x को डिफरेंशिएट करना है, 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा, अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। 1/x को डिफरेंशिएट करना है तो x को हम 1/x को लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर -1, फिर -1 आगे यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1/x²। मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या मिलता है, वो मिलता है -1/x²। ओके, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। वापस से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो हमको, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका, 1/x² का, तो वो तो अब आपके लिए बच्चों वाला काम हो गया। इसको लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर -2, तो ये हो जाएगा -2 आगे, ये हो जाएगा -3, मतलब कि -2 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर 3, ये आंसर आ गया। बहुत इजीली आप कर सकते हैं। जैसे आपको करना है डिफरेंशिएट एक्स रेज़ टू पावर 3/2, ओके, मतलब x रूट एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, x रूट एक्स लिखेंगे ना। मतलब अगर आपके पास में ऐसा आ जाता है कि डिफरेंशिएट
एक्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करेंगे, हम इस x⁻3/2 का ही यूज़ करना है। तो हमको पता है 3/2 आगे और 3/2 में से एक गया, डेढ़ में से एक गया तो कितना बचा, आधा, मतलब 1/2। ओके, तो हमको ये फार्मूला मिल गया। बहुत इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। ओके, तो हमने डिफ्रेंशिएशन देखा x⁻n का। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ये सारी वैल्यूज, सारे फंक्शंस हम देखने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन। अलविदा दोस्तों।